हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। महिला 20 शिखर सम्मेलन का आज से चेन्नई के महाबलीपुरम में चेन्नई के पास महाबलीपुरम से आगाज होगा। वर्चुअली माध्यम से सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महिला नीति विकास के परिवर्तन विषय पर सम्मेलन होगा। महिला की उन्नति और प्रगति के विषय पर चर्चा होगी। लैंगिक समानता, सामाजिक और आर्थिक विकास पर विस्तार से चर्चा। व्यापार और निवेश के जरिए आर्थिक सशक्तिकरण पर चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात, सीएम एमके स्टालिन समापन सत्र में मुख्य भाषण देने वाले हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि W20 के प्राथमिकता वाले क्षेत्र आखिरकार क्या कुछ रहेंगे। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत W20 यानी कि विमेन 20 के प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं उद्यमिता क्षेत्र। उद्यमिता क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व क्षमता को उभारना, साथ में लैंगिक डिजिटलाइजेशन, विभाजन को कम करना, शिक्षा और कौशल के विकास, साथ में परिवर्तन निर्माताओं के तौर पर महिलाओं को आगे बढ़ाना, ये प्राथमिक क्षेत्र रहेंगे जिस पर विस्तार से चर्चा होगी। आज प्रधानमंत्री वर्चुअली जुड़ने वाले हैं और सीएम एमके स्टालिन मुख्य भाषण यानी कि समापन भाषण देंगे। तो यूपी की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर, मेधावी छात्रों को टैबलेट बांटेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 1745 मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगे सीएम योगी। लोक भवन सभागार में कार्यक्रम का आयोजन होगा। सुबह 11 बजे मेधावी छात्रों को सीएम सम्मानित करने वाले हैं। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मेधावी छात्रों को सीएम करेंगे सम्मानित, बड़ी खबर है इस वक्त की। फ्री टैबलेट और फ्री स्मार्टफोन वितरण का समारोह है जिसमें योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। तो प्रदेश के उज्जवल भविष्य को यानी कि बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार हर सरकार प्रयत्न करती है और इसी प्रयास में उत्तर प्रदेश सरकार भी कहीं भी पीछे नहीं। 1745 उन बच्चों की तादाद जिनको आज सम्मानित करेगी योगी सरकार। मेधावी छात्रों को टैबलेट बांटे जाएंगे, स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे। सुबह 11 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ मेधावी छात्रों को सम्मानित करते नजर आएंगे, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात, इस दौरान तमाम लैबोरेटरीज का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे, साथ में विद्यालयी भवनों का भी उद्घाटन होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा से बड़ी खबर, हम जानकारी आपको दे रहे हैं। आज हरियाणा बंद का ऐलान है। भारत भूमि बचाओ संघ की ओर से ऐलान किया गया है। सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक बंद रहेगा। रेल और सड़क मार्ग बंद करने का ऐलान हुआ है। समिति के आह्वान पर आज हरियाणा बंद। और इसी के साथ दिल्ली के लिए अलर्ट की घंटी। क्या है अलर्ट, समझिए। दिल्ली में नहीं होगी दूध और पानी की सप्लाई। सूरजमुखी की एमएसपी पर खरीद का मामला है। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का मामला है। 25 मांगों को लेकर बंद का आह्वान किया गया है। हरियाणा बंद, दिल्ली हलकान। तो देश की राजधानी दिल्ली के लिए मुसीबत की घड़ी है क्योंकि हरियाणा बंद का ऐलान हुआ है। और ये समझिए कि दिल्ली की सीमा में दूध हो या पानी, प्रवेश हरियाणा की सीमा से ही होता है। रेल और सड़क मार्ग दोनों को ही बंद करने का आह्वान कर लिया गया है। समिति के आह्वान पर आज सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक बंद का ऐलान। और इस बीच अगर आपको चाहिए दूध और पानी तो आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। न्यूज इंडिया आपको बता रहा है कि दिल्ली में आज पानी और दूध की सप्लाई नहीं होने वाली क्योंकि हरियाणा बंद का आह्वान हुआ है।
इस बीच आपको यूपी से बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी। सरकार के 9 साल पूरे होने पर महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। मैनपुरी में जनसभा को संबोधित करेंगे तोमर। सरकार के 9 साल पूरे होने पर महाजनसंपर्क अभियान चला रही है बीजेपी। यूपी में बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान है। सरकार के 9 साल पूरे होने पर यूपी में कई कार्यक्रम। रायबरेली में संवाद होगा। मैनपुरी में सतीश पूनिया पहुंचेंगे। इसी तरीके से जिलेवार मंत्रियों का डिवाइडेशन किया गया है। तो इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में बिजली पावर की बढ़ी है डिमांड। एक दिन में 7098 में बिजली की डिमांड में इंक्रीमेंट हुआ है। खपत हुई है, पहली बार इतनी ज्यादा खपत। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली में बढ़ती गर्मी की वजह से बिजली की डिमांड में इंक्रीमेंट है। दिल्ली में बिजली पावर की डिमांड बढ़ गई है। पहली बार बिजली की डिमांड 7098 मेगावाट पहुंची। बढ़ती गर्मी की वजह से पावर डिमांड इंक्रीज हो गई है। पहली बार बिजली की डिमांड 7098 मेगावाट तक पहुंच गई है। इस बीच आपको राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। बाबा बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार दिल्ली में भी सजने वाला है। कार्यक्रम के लिए आज भूमि पूजन, 3 दिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन। ग्राउंड में भूमि पूजन और भजन संध्या का आयोजन होगा। और सबसे बड़ी बात, प्रसिद्ध हस्तियों के साथ साथ सियासी लोग भी शामिल होंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। राजधानी दिल्ली से 3 दिवसीय हनुमंत कथा के लिए भूमि पूजन। रामलीला उत्सव ग्राउंड में भूमि पूजन और भजन संध्या। प्रसिद्ध हस्तियों के साथ सियासी लोग भी शामिल होंगे। सभी दलों के नेताओं को किया गया है आमंत्रित। इस बीच आपको मौसम से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी देंगे। मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी दी है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर के चेतावनी दी गई है। 15 जून को गुजरात के कच्छ से टकराएगा तूफान। शाम तक सौराष्ट्र और कच्छ से पार कर जाएगा तूफान। पाकिस्तान के तटीय इलाकों को पार कर जाएगा तूफान। बड़ी और अहम जानकारी, तूफान की गति 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है। प्रभावित इलाकों में 14-15 जून को भारी बारिश होगी। तूफान को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उच्च स्तरीय बैठक दिल्ली में की थी। पीएम मोदी ने चक्रवात बिपरजॉय को लेकर बैठक की थी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान के तटीय क्षेत्रों से भी टकराएगा बिपरजॉय और इंडिया के अंदर गुजरात के सौराष्ट्र के तट से बिपरजॉय टकराने वाला है। 15 जून तक के लिए संकट की घड़ी है। ऐसे में तटीय क्षेत्रों में मछुआरों के जाने पर बैन है। साथ में जो तटीय क्षेत्र हैं और आसपास के क्षेत्र हैं वहां से लगभग 1500 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, यानी कि हटाया गया है, उनका पलायन किया गया है। तो इस बीच आपको बिपरजॉय का खतरा समझा रहे हैं कि क्या है खतरा बिपरजॉय का। गुजरात, महाराष्ट्र, साथ में गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये तमाम वो तटीय क्षेत्र, तटीय प्रदेश के लिए खतरे की घंटी है, जो कि समुद्र के तट से सीधे
कांटेक्ट में आते हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा खतरा देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश भी अछूता नहीं रहने वाला। तो अगर आप इन राज्यों से ताल्लुक रखते हैं तो आपको विशेष तौर पर अलर्ट रहने की जरूरत है, और खासकर तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग। इस बीच अमेरिका से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अमेरिका से बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, डोनाल्ड ट्रंप की आज होगी कोर्ट में पेशी। आज ट्रंप कोर्ट में पेश होंगे। मियामी कोर्ट में पेशी होगी। फ्लोरिडा राज्य की मियामी कोर्ट में पेशी, आज होगी सुनवाई। तो आपने देखा किस तरीके से बिपरजॉय लगातार देश के अंदर खतरे की घंटी बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात, इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी देंगे संजीव जीवा हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। संजीव जीवा हत्याकांड मामले में आज सुनवाई होगी। पुलिस ने दाखिल किया कस्टडी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कस्टडी रिमांड में लेने की अर्जी, आरोपी विजय यादव को लेकर याचिका दाखिल की गई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, लखनऊ सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई है रिमांड अर्जी। पुलिस की रिमांड अर्जी पर आज सुनवाई होगी। बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विजय को भी तलब किया है। संजीव जीवा हत्याकांड, अगर आपको याद हो कि किस तरीके से कोर्ट रूम परिसर में विजय यादव ने संजीव जीवा की हत्या कर दी थी। इसके बाद संजीव जीवा के कई सारे कॉन्टैक्ट निकलकर सामने आए। आज लखनऊ सीजेएम कोर्ट में रिमांड अर्जी पर सुनवाई होनी है, जिसमें विजय यादव की पेशी की बात भी कही जा रही है। आपके पास आधार कार्ड तो होगा ही। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है आपके आधार कार्ड से जुड़ी हुई। आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर, आज आधार कार्ड फ्री में अपडेट हो सकता है। फ्री में अपडेट करने की आखिरी तारीख है। अगर आपके आधार कार्ड में किसी तरह की कोई परेशानी है तो आज तक आप अपने आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करा सकते थे। कल से आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। अभी तक आधार कार्ड अपडेट कराना निःशुल्क था। 10 साल पुराने आधार कार्ड में कराने होंगे। तो आज तक अगर आपने अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया था तो आज आखिरी दिन है। अगर आपको किसी भी तरह का अपडेशन चाहिए अपने आधार कार्ड में तो वो आज आप करा सकते हैं, आपको पैसे देने नहीं होंगे। लेकिन अगर यही आधार कार्ड आप कल से अपडेट कराएंगे, अपडेट कराना चाहेंगे तो आपको एक राशि का, एक निश्चित राशि का भुगतान करना होगा। इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। आज है रक्तदान दिवस। बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। आरएमएल हॉस्पिटल में कार्यक्रम होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल पहुंचने वाले हैं। आरएमएल हॉस्पिटल में लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए उत्साहित करेंगे। आरएमएल हॉस्पिटल पहुंचेंगे बघेल। साल 2004 में इस दिवस की शुरुआत हुई थी। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। रक्तदान दिवस को लेकर के सरकार के विशेष इंतजाम। आरएमएल हॉस्पिटल खुद स्वास्थ्य राज्य मंत्री पहुंचने वाले हैं। इस बीच आपको एक और बड़ी और अहम जानकारी देते हैं। मौसम से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। दिल्ली एनसीआर के लिए मौसम को लेकर आज से बदल जाएगी मौसम की फिजा। 2 से 3 दिनों तक गर्मी से निजात मिलने वाली है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। 2 से 3 दिनों तक आंधी बारिश का अलर्ट है। तो अगर लू के थप्पड़ों से हो चुके हैं परेशान तो थोड़ा सा करिए इंतजार, क्योंकि मौसम विभाग ने दिया है अलर्ट कि आपके चेहरे पर ठंडी फुहारें पड़ने वाली हैं।
2 से 3 दिनों तक आंधी बारिश की संभावना। दिल्ली एनसीआर के लिए खुशखबरी। हालांकि तटीय क्षेत्रों के लिए दुख की खबर है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लिए अच्छी खबर है। इस बीच हैदराबाद में आरपीएफ की एक महिला कांस्टेबल ने तत्परता दिखाते हुए भद्राचलम सिकंदराबाद मुनुगुरु एक्सप्रेस से उतर रही एक महिला यात्री की जान बचाई। दरअसल 10 जून को जैसे ही ट्रेन वरंगल रेलवे स्टेशन पहुंच रही थी, वहीं एक महिला यात्री ने उतरने के दौरान वो फिसल गई और प्लेटफॉर्म पर घिसटती नजर आ रही थी। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ कांस्टेबल सोनाली मारुति मोलाके ने ये देखा और तुरंत यात्री की मदद के लिए दौड़ी, उन्हें बचाया। आपको बता दें, सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिला कांस्टेबल मिशन जीवन रक्षा के तहत आरपीएफ कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर साल 2023 में 3 यात्रियों को बचाया, जैसा कि आधिकारिक बयान में बताया गया है। तो वहीं राजस्थान के जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पीसी करी है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के गंदे पानी वाले बयान पर पलटवार किया। सीपी जोशी ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के मुखिया को इस तरह का बयान देना ठीक नहीं है और भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसमें 15,000 लोग शामिल हुए थे। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता की आवाज को सुनना नहीं चाहती है। आपको बता दें, राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी की ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ किए गए प्रदर्शन को लेकर कहा था कि जैसे ही लोग आए वैसे गंदे पानी का छिड़काव किया जाए। आपने भ्रष्टाचार किया, आप ठीक जनता की सुनना नहीं चाहते, आपने किसी अधिकारी को ज्ञापन लेने के लिए नहीं भेजा, उनसे बातचीत करने के लिए नहीं भेजा, वहां तक तो ठीक है। आपने गंदे नाले का पानी जनता के ऊपर छिड़का, हम लोग भी थे, वहां तक भी ठीक है, लेकिन आप इसको स्वीकार भी कर रहे हो जनता के बीच में। इससे खेदजनक और निंदनीय बात मैं सोचता हूँ हो नहीं सकती कि कांग्रेस पार्टी के मुखिया के मुंह से इस प्रकार के बयान को लेकर मैं निंदा करता हूं कि उनको इस प्रकार का जनता के ऊपर गंदा पानी डालें, वो आपको शोभा नहीं देता। तो बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको देंगे। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी का विवादित बयान, केंद्र सरकार विरोधी ट्वीट को लेकर मिली थी धमकियां। सरकार के आलोचक पत्रकारों के लिए निर्देश मिले थे, ऐसे पत्रकारों के अकाउंट बंद करने के आदेश मिले थे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान सामने आया, अगर ट्विटर के दावे में दम है तो पेश करे सबूत। दावे मजबूत होने पर कांग्रेस तय करेगी अपना रुख। केंद्र सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ेगी कांग्रेस, डीके शिव कुमार ने कहा है। जैक डॉर्सी के बयान पर केंद्र सरकार का पलटवार, किसान आंदोलन के दौरान फर्जी खबर दी जा रही थी। फर्जी खबरें देश के हालात को बिगाड़ सकती हैं।